साल पूरे हो चुके हैं तालिबान के शासन में। भारत का कद बढ़ा है, भारत अफगानिस्तान रिश्तों में नजदीकी बढ़ी है, तालिबान से भारत का संवाद और मदद लगातार जारी है। तो देखिए, व्यापार, सुरक्षा और विकास पर सहयोग बढ़ चुका है भारत और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में आपको बता दें, तालिबान के 5 साल पूरे हो चुके हैं और इन 5 सालों के दौरान तालिबान और भारत के रिश्ते भी तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। तालिबान की सत्ता में वापसी के बावजूद भारत ने काबुल से दूरी नहीं बनाई, बल्कि लगातार संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाया है। मानवीय मदद से लेकर व्यापार हो, सुरक्षा हो या फिर विकास तक, दोनों देशों के बीच में संपर्क लगातार मजबूत हुआ है। और यही वजह है कि बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बीच भी अफगानिस्तान में भारत का रणनीतिक कद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और डीएस सोढी जी, अभी देखिए यहाँ पर जो एक तरह से एक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कौन से देश के संबंध किस देश के साथ कितने बेहतर है, वहां के नागरिक कितना क्या सोचते हैं। इसमें भी ये खुलासा हुआ है कि अफगानिस्तान और भारत के जो संबंध है वो आपस में जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है तो हमारे रिलेशनशिप जो उनके साथ अभी है, तालिबान के साथ जो गवर्नमेंट अभी 5 साल हो गए हैं वहाँ पे, उनके साथ हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं। हालांकि हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे अभी उनको रिकॉग्निशन नहीं दी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एंगेजमेंट जो है वो इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के साथ हो रही है। हमने अफगानिस्तान की हमेशा मदद की है। अगर वहाँ पे कोई कैलेमिटी हुई है तो उस टाइम पे भारत सबसे पहले आगे बढ़ के उनकी मदद के लिए आया है। उनके साथ ट्रेड जो है हमारी, वो भी हम मेंटेन करके रखे हुए हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, पिछले कई सालों में हमने देखा था कि एक बार जहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहब जो गुरुद्वारे में था, उनको किस तरीके से उन्होंने हमारी हेल्प की थी, और उस श्री गुरु ग्रंथ साहब को हम दिल्ली ऑनरेबली और डिग्निफाइड मैनर में लेके आए थे। बिल्कुल डीएस सोढी जी। और देखिए, कई बार यहाँ पे तालिबान की ओर से मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, कहा गया है कि हम अच्छे मित्र हैं। ऐसे में पाकिस्तान की चुनौतियां जरा बताइए, पाकिस्तान कैसे इस चीज को देखकर, ये खबर को सुनकर वो तो तिलमिला गया होगा पूरी तरह से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो वैसे ही तिलमिलाया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाहे बलूचिस्तान ले लें, खैबर पख्तूनवा ले लें, अभी पीओके ले लें, तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो तो बड़ी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। साथ ही साथ अगर अफगानिस्तान और भारत के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, और वाकई ये खबर जो है पाकिस्तान को बहुत डिस्टर्ब कर रही होगी अंदर से। लेकिन हम, जहाँ तक भारत का सवाल है, हमने हमेशा हर कंट्री के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है अच्छी बना के रखी है। हमने कई बार पाकिस्तान को, अगर आप देखेंगे तो कई बार हमने उनको संदेश भी दिए थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी वो दुम है जिसको आप नली में भी रखें लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो हमारा रुख जहाँ तक पाकिस्तान का है वो भी बड़ा क्लियर है, और बाकी कंट्रीज जो है उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं। और भारत की हमेशा कोशिश यही रही है कि हमारे रिलेशनशिप हर कंट्री के साथ, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं या इस रीजन में जो कंट्रीज हैं और बाहर बाकी भी जो कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहे। लेकिन तालिबान की राज में डीएस सोढी जी, भारत का इस प्रकार से कद बढ़ना और भी नजदीकी दोनों देशों के बीच में आना, इसके पीछे की प्रमुख वजह के तौर पर आप क्या दिख रहे हैं? पाकिस्तान से दूर हो रहा है तालिबान और भारत के और भी ज्यादा नजदीक आ रहा। देखिए, अफगानिस्तान भी ये समझ रहा है कि जहाँ तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान उनकी क्या मदद कर सकता है, पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है। जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, हमने देखा था कि अमेरिकन आर्मी थी जो थी, वो उसको पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट मिला था। तो इन सब एरियाज में जब आप देखते हैं तो अफगानिस्तान जो है, जब भारत की बात होती है तो भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ उनके डिफिकल्ट टाइम में, जब वहाँ पे कैलामिटीज हुई हैं, तो भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप अभी आगे चल रही है, आगे और अच्छी होगी। और हाँ, इसके ऊपर काफ़ी देश हैं जिनका नज़र हमारे ऊपर रहेगी, लेकिन भारत का रुख बड़ा सिंपल है। वो हर देश के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं।
बिल्कुल जी सोडी जी। और देखिए ये तो पाकिस्तान को समझने की बात है, पता नहीं उन लोगों को क्यों इस बात का आभास नहीं हो पा रहा कि जितने भी उसके प्रांत हैं या फिर क्षेत्र है, चाहे हम पीओजेके की बात कर ले, बलूचिस्तान के लोग अलग ही कह रहे हैं कि हम तो भारत में जाना चाहते थे लेकिन हमारी गलती थी कि हम पाकिस्तान से जुड़ गए। पीओजेके में लोग कह ही रहे हैं, भारत से मदद की गुहार लगाते हैं। और अब यहाँ पे तालिबान का नजदीक होना, मतलब चारों तरफ से एक तरफ से कहें कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से जो हैं वो भारत की नजदीकी के सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जिस किस्म की ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की में हुई है विद रिगार्ड टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हमारा अपना हिस्सा है, विद रिगार्ड टू बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी भी कई जगहों पे, वहाँ पे अभी जो पाकिस्तान है वो हर तरफ से घिरा हुआ है। अभी आप इसको भी लेके चलिए, जो ईरान और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान को भी नहीं समझ आ रहा है। कभी वो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है ईरान के साथ और यूएस के साथ ही साथ सऊदी अरबिया में वो अपनी फोर्सेस भी भेज चुका है। तो पाकिस्तान जो है अभी बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि कंफ्यूज है। उनको ये नहीं मालूम, पता चल रहा है कि वो क्या अप्रोच लें। उनका जहाँ तक मैं ये कहूँगा स्टेट पॉलिसी है भारत की तरफ, तो वो जो टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं हाउ टू ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। लेकिन जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान के साथ, अभी चाइना के साथ भी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हैं, वी हैव गॉट इश्यूज विद चाइना विद रिगार्ड टू द बॉर्डर। बट साथ ही साथ हम भारत जो है वो चाइना के साथ भी हर कदम जो है बिल्कुल कैलकुलेटेड बिल्कुल मूव्स है लेके सूरज जी। और चलता देखिए है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जी। लगातार भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता औपचारिक रूप से नहीं दी है, लेकिन बावजूद इसके रिश्ते जो है दोनों के बीच में प्रगाढ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी आपका विशेष जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते खबरों में आगे आपको बता दें, स्पेन में